कैसे हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोलन तगूफ़ा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो याद से लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो के अलावा हमने मैसिंग इन्वायरमेंट पे अलग काम कर लिया गया है, उसकी सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उसको देखने के लिए उसको प्लेलिस्ट में लाजमी देख सकते हैं मैसिंग इन्वायरमेंट को। आज हम प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा कि रिविट के ना 3 वर्किंग इन्वायरमेंट है। एक प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट है, एक फैमिली एडिटर इन्वायरमेंट है, एक कॉन्सेप्चुअल मैस इन्वायरमेंट है। आज से जो हम काम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर वो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में होगा। जो नीचे मेंशन किए गए हैं फैमिली इन्वायरमेंट और कॉन्सेप्चुअल मैस इन्वायरमेंट, इन पे काम कर लिया गया है। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है। हम आज इसके फ़ीचर्स देखने लगे हैं ऑटोडेस्क रिविट आर्किटेक्चर के अंदर। ये जो हमने वर्जन किया हुआ है 2023 है। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल शुरू से किया जा रहा है ताकि उसके स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स मालूम हो। हमारा असल मकसद ये है कि इस बिगिनर्स को उनको रिविट को आराम से इस्तेमाल कर सकें अपनी फील्ड के अंदर। एक बहुत ही मुख्तसर टाइम के अंदर आप फुल कंट्रोल हासिल कर पाएंगे रिविट के ऊपर। चलें शुरू करते हैं। ये जैसे कि आपके सामने जब आप रिविट ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो नज़र आएगी। तो आज हमने असल बात करनी है यूज़र इंटरफेस और फंक्शनैलिटी की। अब इधर अगर आप गौर से देखें तो आपको मॉडल्स और फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर मॉडल्स और फैमिलीज़ लिखी जा रही है। मॉडल्स का ताल्लुक़ प्रोजेक्ट के साथ है, फैमिलीज़ का ताल्लुक़ मैसिंग एनवायरनमेंट के साथ है। क्योंकि आज हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अब मॉडल में सेलेक्ट करेंगे। इधर से आते साथ इंग्लिश करने सेलेक्ट करेंगे। जहाँ से अब हम एक न्यू स्टार्ट करने लगे हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बेसिकली यूनिट्स और इन्वायरमेंट हम सेलेक्ट करने लगे हैं। यहाँ से हमने फैमिलीज़ का फिर से बताता जाऊँ। फैमिलीज़ का ताल्लुक़ मैसिंग के साथ है और ये हमने सेपरेट इस्तेमाल किया गया मैसिंग इन्वायरमेंट की वीडियोस के अंदर। ये उसकी टेम्पलेट जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी क्लिक की जाएंगी। अगर आप ओपन करेंगे तो पिछला काम ओपन होगा, जबकि अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू काम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जब आपको राइट साइड पे स्क्रीन पे नज़र आएगा, आपको रीसेंट फाइल्स नज़र आएंगी जो प्रोजेक्ट के मॉडल्स आपने बनाए होंगे और फैमिलीज़ के जो काम किए गए होंगे। अगर आप पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं रिविट तो आपको इधर से जो बेसिक मॉडल्स रिविट ने पहले ही दिए गए होते हैं उस तरह के सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। अब रिविट असल में है क्या? रिविट असल में एक बिम से मुराद है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का एक टूल है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के मॉडल्स एक साथ बना सकते हैं। यानी का हम कोई भी स्ट्रक्चर हो या फिर आपके साथ इसके साथ इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हों, पाइपिंग हो, उन सब का इंटीग्रेटेड मॉडल एक साथ बना सके। और इसमें पैरामीट्रिक फीचर होता है। पैरामीट्रिक फीचर से मुराद है जो पैरामीटर से मुराद हमारी लेंथ या विड्थ। अगर हम चेंज करें ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में उसकी चेंज हो जाएगी। ये ना हो हम प्लान में चेंज करें, हमें सेक्शन में आके चेंज करनी पड़े। यानी कि एक मॉडल बनाएं जिसमें हर चीज़ इंटीग्रेटेड हो, एक साथ यकजा काम करें। अगर उसमें कोई भी चीज़ हम चेंज करते हैं वो ओवरऑल चेंज होती है। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का एक टूल है, एक हिस्सा है, एक सॉफ्टवेयर है रिविट जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। यानी कि रिविट एक ऑटोकैड से इस तरह ऊपर है कि अगर हम उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो डिफरेंट मॉडल्स जो इसके अंदर ही बनाए गए हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर या प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, वो सारे एक साथ चेंज होते हैं। हमें एक साथ स्टेप्स पता चलते हैं। अब हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं तो मॉडल्स में आके न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करके ज़्यादा आपको एक टैब नज़र आ रहा है। अब न्यू प्रोजेक्ट के अंदर
आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होंगी। अब उसके अंदर फ़ीचर जो आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम और टेम्पलेट से मुराद जो बने बनाए फ़ीचर्स उसके अंदर होंगे। ये टेम्पलेट उसके अंदर रिविट ने पहले ही बनाए हुए हैं। हमने स्टार्ट करते चूँकि रिविट आर्किटेक्चर क्या करने लगे हैं, उसमें से ड्रॉप डाउन अभी सेलेक्ट करेंगे और इसमें डिफरेंट फ़ीचर जैसे आप देख सकते हैं, डिफरेंस की टेम्पलेट्स हैं जिससे आप सेपरेट बनाना चाहें। आर्किटेक्चर की है, स्ट्रक्चर की है। अब हम जीएन में रखें मेट्रिक और इम्पीरियल यूनिट्स का, इसी तरह हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह एक है कि प्रोजेक्ट की टेम्पलेट्स भी बनाई जाती हैं। अब प्रोजेक्ट टेम्पलेट अगर सेलेक्ट करते हैं, ये उनके लिए है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट के लिए जो अपने लिए एक न्यू टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, जो अपने लिए सेटिंग्स आसान करना चाहते हैं। यानी कि जो सी टेम्पलेट पहले ही मौजूद है उसमें अगर आप अपने फीचर्स ऐड करके उसको बाद में अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ना कि क्रिएट न्यू के लिए। लेकिन कोई भी न्यू काम करने के लिए बेहतर है आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाले पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब इधर से स्टार्ट करके हम, अगर आप ये भी कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट ना सेलेक्ट करें, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें, तो आप टेम्पलेट नन का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली जब आप एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की आपको फीचर्स नज़र आते हैं, एलिवेशंस नज़र आती हैं, फ्लोर लेवल्स बनाए जाते हैं। अगर आप नन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ भी बनी बनाई चीज़ नहीं मिलती, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट मिलता है। अब इधर से हम बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम न्यू काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और टेम्पलेट फाइल के अंदर से सिलेक्ट करके ड्रा डाउन मेन्यू के ज़रिए हम सेलेक्ट करेंगे और मेट्रिक आर्किटेक्चर। अब जैसे मेट्रिक आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया। अब आपकी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट एक स्टार्ट होगी। सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का नाम लिखा जा रहा है जो सा आपका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होगा। इसके साथ साथ सबसे टॉप वाले जो सी आपकी बार है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। इसको अपने हिसाब से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लिक करते हैं रिविट के फीचर के ऊपर तो उसके मिनिमाइज़ वगैरह की ऑप्शन आती है, फिर होम का बटन है, फिर ओपन का बटन है, फिर सेव का है, सिंक्रोनाइज और मॉडिफाई सेटिंग चेंज करने के लिए है, फिर मशहूर ज़माना, कंट्रोल, अनडू और रीडू की कमांड्स आ जाती हैं, फिर प्रिंट की, पीडीएफ फीचर्स, फिर मेजरिंग के आ जाते हैं, फिर डायमेंशनल फ़ीचर एक और आ गया डीआई के हिसाब से, फिर टैगिंग वगैरह के लिए है, फिर एनोटेशन की कमांड टेक्स्ट आ गई है, फिर 3D के व्यू करने के लिए ये सबसे काम का फ़ीचर आएगा, फिर सेक्शंस की है, फिर थिन लाइंस है। इसके साथ साथ अगर ड्रॉप डाउन इधर सेलेक्ट करते हैं, इधर से हम क्विक एक्सेस टूल बार को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इधर ऐड करके चेंज कर सकते हैं। ये स्विच विंडो की भी ऑप्शन है इसके अंदर। अगर हमने 3-4 पैनल्स ओपन किए हों तो इधर से जाके हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने 2-3 प्रोजेक्ट साथ खोले हों इधर जाके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रोजेक्ट के अंदर लेवल 2 सेलेक्ट किया है तो हम इधर जाके स्विच विंडो के अंदर जाके हम उसका लेवल चेंज कर सकते हैं। सो स्विच विंडो का बेसिकली है कि आप डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लेवल्स के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर स्विच कर सकते हैं। अब फिर से हम लेवल 1 पे स्विच विंडोज़ का इस्तेमाल करते हुए लेवल 1 पे वापस आ गए हैं। अब इसके साथ साथ नीचे आ जाते हैं डिफरेंट फ़ाइल। जो मेन टैब है उसमें फ़ाइल आ गया जिसमें आपका न्यू, ओपन, सेव एस वगैरह के आते हैं फ़ीचर्स। न्यू के अंदर भी अगर अब आएँ तो हम इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट
नया फैमिली, कॉन्सेप्चुअल मैस। अब वही 3 जो हमने मेन फीचर्स पहले बताए थे, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हम कौन सी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, फैमिली में कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल मैस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसका ये एक फ़ीचर है। अभी तो से ही जाके हम एक नया ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ओपन भी कर सकते हैं। फिर से वापस जाते हैं, ये जाके फ़ाइल पे क्लिक करते हैं, इधर जाके फिर से सेव और सेव एज़ की कमांड पे देखते हैं। हम एक्सपोर्ट करके साथ इसको कैड के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, DWG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ DWF और बाकी डिफरेंट फीचर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं उसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी बेसिकली सेव एज़ के ही पैरामीटर्स हैं, इनको हम अपने हिसाब से इस तरह रिपोर्ट्स वगैरह के फॉर्म में भी जब हमने फ़ाइल कंपाइल कर ली है पूरी, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऑप्शंस में जाके हम बाकी जनरल सेटिंग्स देख सकते हैं, जिसमें सेव का टर्मिनल आया था कि ऑटो सेव किस तरह आ सकता है। इसको हम चेंज करके ऑटो सेव फीचर इम्प्लाई होगा। अब जर्नल फाइल क्लीन अप तब इस तरह फ़ायदा होगा जब हमने ज़्यादा फाइल सेव की हों। इस तरह यूज़र इंटरफेस के अंदर आर्किटेक्चर टैब वगैरह कोई क्या क्या शो हो, वही जैसे सारी सेटिंग्स आएंगी। आस्ता आस्ता मज़ीद वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ इसका क्लियर होता जाएगा। तो ये सारा यूज़र इंटरफेस के साथ है। इसी तरह ग्राफिक्स की जो ऑप्शंस हैं, हार्डवेयर, फाइल लोकेशंस, आपकी कहाँ से पिक कर रहे हैं, कहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेव कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स इसके अंदर ही सेव होंगे। बेशक वो फैमिली हो, प्रोजेक्ट हो, क्या यूनिट हो, सारी चीज़ें इधर से आप चेंज करेंगे या उसके साथ खेल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब कहाँ पे हम सेव करेंगे, रेंडरिंग, स्टीयरिंग व्हील्स वगैरह सारी चीज़ें जो सी है, व्यू क्यूब एक्सेट्रा कर हम हर चीज़ अगली वीडियो में आएंगे। ये 3D फीचर है, इसमें वापस जाके 3D जाके हम देख सकते हैं। अब जो राइट साइड पे आपको क्यूब नज़र आ जिसको हम लेफ़्ट साइड पे क्लिक कर रहे हैं, राइट साइड पे, इसको कहते हैं व्यू क्यूब। इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सब पे हम क्लिक कर सकते हैं। इस तरह जो मेन टैब्स हैं उस पर वापस आते हैं। फाइल के बाद आर्किटेक्चर आता है, स्ट्रक्चर, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम्स। अगर मैं स्ट्रक्चर पर क्लिक करता हूँ, स्ट्रक्चर के फीचर आ जाते हैं जैसे कि बीम्स एक्सेट्रा। जिस तरह आर्किटेक्चर में आता हूँ तो आर्किटेक्चर के फीचर्स नज़र आ जाते हैं। ये जो रिबन है इसको हम कहते हैं टूल कमांड। अगर हम काम इसका करना चाहते हैं रिविट का आर्किटेक्चर में तो हम इसका क्लिक करेंगे। अगर हमने अभी वॉल पर क्लिक किया और उसके ऊपर डबल क्लिक करके एक लेंथ बनाई है तो एक वॉल क्लिक हुई है। इसी तरह डोर की कमांड है, विंडो, कंपोनेंट की मैसिंग का एक फ़ीचर है, प्लेस इन कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, रूफ, सीलिंग, फ्लोर्स, कर्टन्स एक्स्ट्रा। अब स्ट्रक्चर में आ गए हैं, स्ट्रक्चर के फीचर्स आ गए हैं फिर से। इस तरह स्टील एक्सेट्रा, प्रीकास्ट, सिस्टम्स, इंसर्ट, इन सब फीचर्स का आपको अलग-अलग वीडियोस में सारी वजाहत की जाएगी। अभी सिर्फ इनके रिबन्स यानी कि हमने इंसर्ट कमांड में आए हैं कि अगर हमें कोई फाइल लिंक करनी हो, बेशक वो कैड फाइल हो या DWG का कोई फ़ाइल हो या कैड फाइल हो, PDF फाइल, हम सारी रिविट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ कर सकते हैं। इसी तरह लोड फैमिली सबसे काम का जो फीचर है, इसलिए एनोटेट से मुराद है कि 2D जो आपकी डिटेलिंग होती है शीट मेकिंग वगैरह के हिसाब से, जैसे कि मेंशनिंग है, अगर आपने कॉल आउट्स करने हैं, हर चीज़ उसके अंदर। मिसाल के तौर पे हम ये डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं या इसके अंदर ग्रुप्स बना के डिटेल्स भी उसकी बता सकते हैं। इसी तरह स्पेलिंग चेक्स वगैरह जो भी अपनी डिटेलिंग की मेंशन जो चीज़ें हैं वो एनोटेट से आती हैं। अब अगर मैं डिटेल लाइन पे क्लिक करता हूँ, अब मैं इसमें लाइन बनाई है। अब इसी तरह एनोटेट के अंदर वापस जाएँ, रीजन में क्लिक करें तो उसमें फील्ड रीजन और मास्किंग रीजन आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी चीज़ हो कम्प्लीटली फिल्ड हो, जब इसको व्यू करूँगा या इसमें कमांड लगाऊँगा
जैसे मैं राइट क्लिक करके, तो जब मैं इसको व्यू करूँगा अभी जो सेटिंग्स में राइट साइड पे जाके प्रॉपर्टीज़ टैब में जाके इसमें हैचिंग जिस तरह की मैं शो करना चाहता हूँ वो मैं शो कर सकता हूँ। सॉलिड ब्लैक, तो अभी राइट क्लिक करके वापस आऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये भी सॉलिड ब्लैक नज़र आएगा, यानी कम्प्लीटली फ्री रीजन आएगा। अ कंपोनेंट बेसिकली फिर से ऐसा कंपोनेंट जो मैं मैसिंग से वापस लाना चाहता हूँ। इसी तरह रिवीजन क्लाउड जो हम बनाते हैं, डिटेल्स वगैरह शीट्स वगैरह के, बहुत सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। और ये सब कुछ आपको आराम से इसमें आराम से इनकी वीडियोस में बताऊंगा। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट आज सिर्फ रिबन और उसके डिफरेंट फीचर्स की बात की जा रही है। इसी तरह वापस हम आएँ तो इस तरह सारे फीचर्स जो आगे आ रहे हैं इन सब में डिटेल फीचर बताए जाएंगे। अब एडिंग्स के अंदर भी जाएँ तो हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, इसमें क्वान्टिफिकेशन यानी BOQs भी इसके अंदर ही बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही लूमियन और बाकी फ़ीचर्स यानी कि रेंडरिंग भी की जा सकती है इसके अंदर ही मॉडिफाई करके। इसी तरह मैं लूमियन में जाऊं, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिबन है उसके बारे में ज़िक्र करते हैं, वो है मॉडिफाई टैब। अगर मैं किसी फ़ीचर को क्लिक करता हूँ, आप देखें वो टॉप रिबन के अंदर मॉडिफाई वाला रिबन ओपन हो जाता है। और मॉडिफाई वॉल्स के साथ मॉडिफाई वॉल्स के अंदर एक रिबन आपको दिया जा रहा है। इस सारे रिबन जो आपके साथ फीचर्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ऑटोकैड के अंदर हम डिफरेंट फीचर्स इस्तेमाल करते थे, वॉल ओपनिंग वगैरह भी बनाना चाहूँ, शेफ्ट्स यानी कि सुराख वगैरह इसके अंदर शो करना चाहूँ वो भी हो सकते हैं। इसी तरह क्रिएट सिमिलर और बाकी मिरर वगैरह की कमांड्स, कॉपी, अलाइन, ऑफसेट या फिर मूव, कॉपी, इस सारे फीचर्स आपको उसी वक्त मिल जाते हैं। इसका हमने क्या किया था, हमने वॉल को क्लिक किया और उसको फिर से सिलेक्ट कर लिया। अब इसको रोटेट करने के लिए सिलेक्ट किया और ऊपर से कॉपी के कमांड ऑन किए। अगर मैं इसे अनक्लिक करता हूँ और इसको कॉपी कमांड देता हूँ तो ये रोटेट के कमांड में भी हमें फीचर मिल रहा है कि हम कॉपी भी कर सकते हैं या एक एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये ट्रिम एक्सटेंड की कमांड है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी और इसी के साथ ट्रिम की दूसरी कमांड्स भी हैं। इसके साथ हाइड व्यू की कमांड भी है। अगर आपने कोई एलिमेंट आपने हाइड करना हो, ये स्मॉल बल्ब से आप नीचे से बाद में देख भी सकते हैं। अब राइट क्लिक करके मैंने अनहाइड कर भी कर सकते हैं एलिमेंट्स। ये तब ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में ड्राइंग बनाई हो, कोई फ़ीचर आपने हाइड करके उसको बैक वाला फ़ीचर या सेक्शन डिटेल देखनी है, उसको बाद में अनहाइड फिर से कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टीज़ टैब है। अगर हम इसकी बात करें, अगर मैंने गलती से प्रॉपर्टीज़ टैब बंद कर दिया है तो इसको मैं किस तरह खोलूँगा, तो मैं कहीं पे भी इधर फीचर में क्लिक करूँगा और मॉडिफाई टैब में जाऊँगा और इधर प्रॉपर्टीज़ टैब में क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। अगर आपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र गलती से बंद कर दिया है तो हम जाएंगे व्यू की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाते साथ हम वापस सिस्टम ब्राउज़र क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्लिक करेंगे, हमें वापस आ जाएगा। प्रोजेक्ट ब्राउज़र से अपनी एप्लीकेशन में वापस आ जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर हम किसी व्यू के ऊपर हैं, अगर हमने स्केल इसका चेंज करना जिस फ्लोर पॉइंट के ऊपर है तो बॉटम पे भी जाकर चेंज कर सकते हैं, इसको दिखाया जा रहा है कौन सा स्केल करना है, या फिर हम प्रॉपर्टीज़ पैन के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों लोकेशन से हम स्केल चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम डिटेलिंग की बात करें जो अंदर हमारी रेंडर होके आ रही हैं वो इस बॉटम वाली साइड से सिलेक्ट कर चेंज कर सकते थे। इस तरह विजिबिलिटी ग्राफिक्स की हम लेफ़्ट साइड से भी चेंज कर सकते हैं पैन के अंदर से, और बॉटम वाली बार से भी चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में अगर हम जाएं तो उसके अंदर ऑप्शन आती है ट्रांसपेरेंसी की और कौन सी लाइन को हिडन या डिटेल्स वगैरह शो करनी हो। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ वगैरह की डिटेल्स वगैरह भी उसके अंदर दे सकते हैं। इस तरह हम ट्रू नॉर्थ का करके
या प्रोजेक्ट नोड जिस तरह हम यूज़ करना चाहें। इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ। आज ओवरव्यू बेसिकली दिया जा रहा है रिविट के ओवरऑल रिबन्स वगैरह का, इस तरह सन पाथ वगैरह जो आर्किटेक्चरल फीचर्स वगैरह को एक्सप्लेन करता है। आपका क्रॉप व्यू भी आप देख सकते हैं अगर आप 3D के अंदर हैं, और उसके अंदर आप बॉक्स व्यू भी ले सकते हैं। बॉक्स व्यू बना के सेक्शनल व्यूज़ ले सकते हैं, जैसे आप अपसाइड डाउन कर रहे हैं या इसको अंदर की तरफ सेक्शन कट करते हैं, तो आप ओवरऑल एक सेक्शन बॉक्स वाला आपको व्यू मिलेगा। और अगर हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र वाले पेन की बात करें, ये प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट फ्लोर लेवल हैं, लेवल 1 लेवल 2, इसमें मज़ीद लेवल्स भी जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट चूँकि हमने टेम्पलेट इस्तेमाल की थी, उसमें बने बनाए जो डिफ़ॉल्ट हैं 2 लेवल शो किए जाते हैं, लेवल 1 लेवल 2। इसी तरह उसके सीलिंग प्लान्स भी बनाए जाते हैं, और उसके आपके दोनों चीज़ें, यानी कि अगर हम जो डिफ़ॉल्ट व्यू हमने इस वक्त नज़र आ लेवल 1 का, या आपको फ्लोर प्लान नज़र आ रहा है, या आपको किस तरह पता क्या चीज़ नज़र आ रही है, वो बोल्ड कलर के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही होगी, जिस तरह अगर मैं एलिवेशंस वगैरह के ऊपर जा रहा हूँ, इसी तरह दूसरी फैमिलीज़ और ग्रुप्स वगैरह भी तो शो किए जा सकते हैं। अगर हम डिटेल लाइन की बात करें, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, ये रेंडरिंग के लिए था। अगर मैं सेलेक्ट करूँ ओवरऑल और इस सबको डिलीट करता हूँ ताकि न्यू चीज़ बन जाए, मैं एक वॉल फिर बनाता हूँ। ये वॉल्स के बारे में आपको डिटेल सारी दी जाएगी, तो परेशान ना हो जाइएगा। मैं एक्सटीरियर ब्रिक वॉल सेलेक्ट करता हूँ और ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आपको सारी डिटेल्स नज़र नहीं आ रही है। स्केल अगर मैं चेंज करना चाहूँ, ये डिटेल्स के लिए जिस तरह मैं कहा, अगर आपको ज़्यादा डिटेल लेवल देखना है, अगर मैं फाइन, कोर्स और मीडियम की ऑप्शन होती है, फाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको डिटेल शो होगी। तो अगर आप कोर्स देखेंगे तो देखें आपको मोटी मोटी डिटेल्स हैं सिर्फ वो नज़र आएंगी। अगर आप मीडियम आते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नज़र आएंगी, लेकिन फाइन के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स शो होंगी। अगर व्यू स्टाइल के अंदर हम देख सकते हैं वाइड फ्रेम के अंदर, अगर सिर्फ उसके अंदर वायर की तरह की देखना चाहें हिडन लाइंस, ये फीचर्स तब फ़ायदा होंगे जब आप बेसिकली आप इसको एक 3D पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएं, तो फिर इसके अंदर आपको सारे जो फीचर्स हैं उसके अंदर रियलिस्टिक व्यू या फिर वायर फ्रेम, ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी। फिर इसके अंदर एक और फीचर सन पाथ, तो ये फीचर तब नज़र आता है जब आप रेंडरिंग कर रहे हैं। इसी तरह शेडोज़, ये सारे रेंडरिंग के फीचर हैं। क्रॉप व्यू से आप देख सकते हैं, शो क्रॉप भी है इसके अंदर कि अगर आपने क्रॉप करके देखना हो कि आपने क्रॉप क्या किया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेरी हाइट फीचर, अगर हम इसमें कोई फीचर सेलेक्ट करते हैं और उसको इधर से जाके हाइट एलिमेंट करते हैं, तो आपको टेम्परेरी हाइट नज़र आएगा और लिखा भी आएगा ब्लू कलर का, एक फिरोज़ी रंग का बॉर्डर भी बनाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने इसको अनहाइड करना हो तो वापस उसी कमांड पे वापस आएंगे और रीसेट टेम्परेरी हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ रिवील हिडन एलिमेंट्स, ये भी इसी तरह सिमिलर फीचर है, लेकिन इसमें अगर हम पैरामीट्रिकली किसी चीज़ को हाइड करते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। इन सब को हम मज़ीद वीडियोस में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। हम अभी मज़ीद वीडियोस पूरी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट की आपके पास आएंगी। याद से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अंटिल नेक्स्ट